वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की जो एक्सरसाइज है आपकी 4.5 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हालांकि ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर में फाइंड आउट कर चुके हो। वहां पे हमने जो इनवर्स फाइंड आउट किया था वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया था, पर यहाँ पर हम डिटरमिनेंट की हेल्प से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है? कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसका एडजॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे? पहले हम सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे जितने भी उसमें हो सकते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। तो मैंने यहाँ पर a11 a12 a21 a22 कैपिटल से डिनोट किया है। दीज आर द कोफैक्टर्स, दीज आर द, ये सब हमारे क्या है? कोफैक्टर्स हैं। और उसके ऊपर मैंने डैश लगाया है, दैट मींस उसका ट्रांसपोज भी आपको करना है। तो a11 फाइंड आउट करते हैं पहले। a11 इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 + 1। और यहाँ पर क्या करना होता है मैं बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो एलिमेंट बचा वो क्या बचा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर आपके पास 4 बचा। तो सिंपली इसको सॉल्व करने पर आपको 4 ही मिलेगा। नेक्स्ट a12 -1 रेज टू पावर 1 + 2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप लीव आउट करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव आउट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। फाइनली यहाँ से -3 मिलेगा आपको। एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप लीव आउट करोगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपको 2 मिलेगा। और यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1, तो आपको मिलेगा यहाँ से -2। ओके, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिमूव करोगे तो आपको 1 मिलेगा, दैट इज 1। तो जो हमारा एडजॉइंट ए आया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या था? कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। तो a11 के प्लेस पर आप a11 की वैल्यू 4, a12 आपका कितना है? -3, a21 -2 और a22 आपका हो गया 1। इसका भी आप क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे। तो एडजॉइंट ए आपको फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो हमने कोफैक्टर से फाइंड आउट किया। यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, पर वो मेथड केवल 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 3x3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या है? आप एडजॉइंट ए डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जो मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है उसका जो पहला वाला डायगोनल है उस डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर दो। इसको चेंज कर दो, एलिमेंट्स को चेंज कर दो। तो एलिमेंट्स को चेंज कर दिया मैंने। 1 4 है तो 1 के प्लेस पर 4 लिख दिया और 4 के प्लेस पर 1 लिख दिया। ओके, अब जो सेकंड आपका डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दो। मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। तो 2 और 3 आपके जो है वहां पर दोनों जगह माइनस आ गया आपका। तो ये आपका एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकल आता है ओनली फॉर 2x2 में। लेकिन मैंने यहाँ पर कोफैक्टर से भी आपको बताया, वो इसलिए बताया है कि 3x3 में एप्लीकेबल नहीं है। 3x3 में आपको कोफैक्टर से ही फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आप ए के एलिमेंट्स को राइट डाउन कीजिए डिटरमिनेंट में और फिर इसको सॉल्व करिए। 4 - 3 2 = 6, तो आपका आ गया -2। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. It is the formula to find the inverse of a determinant. तो 1 upon determinant A आपका -2 आ गया और adjoint A आपका हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4 - 2 और आपका है -3 and 1 डिवाइड बाई -2 से आप डिवाइड करोगे तो -2 मिलेगा। होल में डिवाइड होगा, जितने भी एलिमेंट है सभी में डिवाइड करना होगा। -2 से -2 को करोगे 1 मिलेगा, -2 से -3 को करोगे 3/2, -2 से 1 को करोगे -1/2। इट इज द ए इनवर्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स। और हम डिस्कस करने वाले हैं 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका 3x3 का इनवर्स। A इक्वल्स टू 1 - 1 2 एंड 0 2 -3 3 -2 4। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? इसमें भी प्रोसेस वही है, आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा। उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए में ए के सारे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, बस केवल डिटरमिनेंट का साइन वहां पर आएगा और आप उसको एक्सपेंड करेंगे। किसके फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे?
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के टर्म में आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के टर्म में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो में आपके पास एलिमेंट पहला 1 है, दूसरा -1 है और तीसरा क्या है 2 है। ओके, बट साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एलिमेंट आपका प्लस का है, ये लिखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट माइनस का, और माइनस का यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। थर्ड है आपका 2। अब यहाँ पर आप एलिमेंट्स को लिखेंगे जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आएगा क्या 1 1 के लिए, ए 1 1 का आएगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको लीव आउट करना होगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो बचा उसको लिखना होगा। कितना आएगा 2 - 3। यहाँ पर तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी फॉरवर्ड करनी होगी कि ये सब काम आपको माइंड में करना होगा। फर्स्ट के लिए अब यहाँ पर आ जाइए, तो सेकंड कॉलम को आपको लीव आउट करना होगा। अब इस कॉलम के बजाय हम कौन सा कॉलम लेंगे, सेकंड वाला, ये वाला कॉलम आपको लीव आउट करना होगा। बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचे वो आपको नोट डाउन करने होंगे। तो यहाँ पर आ गया 0 -3 एंड 3 एंड 4। सिमिलरली 2 के लिए आपको ये वाला कॉलम और रो पहली वाली रहेगी, तो आपके पास आएगा 0 2 3 एंड -2। सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 4 2 या 8 और माइनस का 6 प्लस 1 0 प्लस 9 प्लस 2, आपके पास आएगा यहाँ से 0 -6। तो फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 + 9 -12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आपका आ गया -1। नाउ यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको सारे कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे एक एक करके 1 by 1। कौन कौन से, पहला आपका आएगा a11 का प्रोसेस -1 raised to power 1 + 1 into a11। अब a11 में का जो कोफैक्टर है वो कौन सा आएगा, माइनर कौन सा आएगा a11 का, a11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको रिमूव करना है यहाँ से। जरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो बचा उसको आप नोट डाउन करेंगे, तो आएगा 2 - 3 और -2 एंड 4। इसी तरीके से a12 में -1 की पावर 1 + 2। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव आउट करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 0 - 3 एंड 3 4 एंड a13 -1 raised to power 1 + 3। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 -2 0 2 3 -2 एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 raised to power 2 + 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को लीव आउट करोगे तो आपके पास आएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड रो आपका ये जाएगा और फर्स्ट कॉलम ये, तो आपके पास आएगा -1 एंड 2 एंड -2 एंड 4 एंड 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 2 3 4 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 raised to power 2 + 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को रिमूव करो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 1 - 1 एंड 3 -2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 एंड 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 2 -3 -1 raised to power 3 + 1। यहाँ पर 3 2 -1 raised to power 3 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 1 2 0 -3 1 2 0 -3 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए थर्ड रो ये और थर्ड कॉलम ये 1 -1 0 2। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपका -1 की पावर 1 + 1 है, दैट इज 2, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस और ब्रैकेट में 4 2 या 8 और माइनस, और ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे 6, तो आपके पास आ गया 2। एंड सेकेंड -1 की पावर 1 + 2 है तो माइनस का साइन आएगा और अंदर आपको मिलेगा 0 माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो प्लस का 9, फाइनली आपके पास -9 आ गया
एंड -1 की पावर 4 प्लस मिलेगा और अंदर 0 -6 दैट इज -6 2 1 -1 की पावर 2 + 1 दैट इज माइनस का साइन आएगा और यहाँ से -4 और माइनस आपके पास होता है माइनस यहाँ भी है तो 2 2 = 4 तो ये आपका हो गया 0 -4 ये वाला आ गया माइनस बीच में होता है आपके पास माइनस यहाँ पर भी है तो +4 0 हो गया। यहाँ से -1 की पावर 2 + 2 प्लस का साइन आएगा और अंदर 4 - 6 तो आपको माइनस का 2 मिला एंड माइनस यहाँ पर -2 की 1 से करेंगे तो -2 और +3 तो ये आपको मिलेगा 3 में से 2 गया 1 लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1 -1 की पावर 3 + 1 प्लस का साइन और माइनस +3 2 2 = 4 3 - 4 -1 यहाँ पर भी माइनस साइन रहेगा लेकिन अंदर जो मिलेगा आपको -3 की 1 से करोगे तो -3 -0 फाइनली आपको 3 मिलेगा एंड द लास्ट इज -1 की पावर 3 + 3 प्लस का साइन और 2 1 = 2 -0 तो फाइनली आपको 2 मिला। दीज आर द कोफैक्टर्स। आपने इस तरीके से कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हमने कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दी, लेट इट इज बी, लेट मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। A11 का एलिमेंट लिख लिया, फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बी का डैश इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में नोट डाउन करो, 2 - 9 - 6 एंड 0 -2 -1 and 1 3 and 2. Now we have to find A inverse. A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Inverse equals to determinant of A आप फाइंड आउट कर चुके हो, -1 आया था और adjoint A आपका ये आ गया तो 2 0 -1 -9 -2 3 and -6 -1 and 2 divide by -1 you get A inverse equals to -2 0 1 9 2 -3 6 and 1 and -2. It is the A inverse by using cofactors. ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर जो थे, जिससे पहली वाली एक्सरसाइज मैंने डिस्कस किए थे, उनका यूज डायरेक्टली करो। ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी होगी, इतना टाइम वहां पर नहीं होगा जो आप एक एक चीज को वहां पर लिखें कि A11 में कौन से आ रहे हैं, A12 में कौन से आ रहे हैं, ये सब आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द A इनवर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं उनको हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। उसमें 6 मार्क का आपका क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन एवरी ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है।